इस्लाम के पछाड़ में जिंदगी गुजारने वालों, वाली कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पर अमल करने वालों, गौसे आजम के नाम पर जोरदार शोरदार शानदार नारा लगाने वालों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलामों, ताहिर रजा फैजी सलाम मोहब्बत का सौगात पेश करता है। ये जितने चौकीदार हैं, ये जितने जमींदार हैं, अगर सामीन के समातों तक ताहिर रजा फैजी की आवाज पहुंच रही है तो मोहब्बतों के साथ मेरे सलाम को कबूल कर ले। अस्सलामु अलैकुम। ठीक ठाक हैं आप हजरात? कहिए ना अल्हम्दुलिल्लाह। लग रहा है मेरी आवाज दूर तक नहीं पहुंच रही है, आवाज वहां तक जा रही है। पीछे वाले भैया, मैं सलाम करूं आप भी जवाब दे देंगे? कर लो। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक हैं? कहिए ना अल्हम्दुलिल्लाह। अगर पैर हाथ सलामत है तो कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रात, वक्त की किल्लत मैं ये कहूं कि दामनगीर तो ये गलत होगा। उलमाए किराम के एक अजीम काफिला मिंबरे नूर पर जलवागर है। मैं इस जुमले को यूं कहता हूं कि वक्त की किल्लत दामनगीर नहीं बल्कि गलागीर हो चुका है। वक्त का ख्याल करना है और हम सब की जिम्मेदारी है कि आज के इस जलसे को कामयाब भी करना है ना? कितने लोग चाहते हैं कि नबी का जलसा कामयाब हो जाए? जरा हाथों को उठाकर गवाही दे, कितने लोग चाहते हैं कि मेरे आका की महफिल कामयाब हो जाए? ये माशाअल्लाह जो लोग खड़े हैं, क्या आप लोग खड़ा होने के लिए कसम खा कर आए हैं? मैं अभी वहां से आ रहा था हजरत, जितना यहाँ बैठे हैं इससे कई ज्यादा लोग वहां रास्ते पे खड़े हैं। आप सबकी जिम्मेदारी है और इस जलसे के मेरे जो नौजवान कमेटी हजरात है, मैं आपसे भी अदब के साथ गुजारिश करूंगा कि जिन हजरात को आपने खाना खिलाया है उन्हें अब ये कह दीजिए कि अब खाने का फर्ज अदा करना है पंडाल में जाकर, है ना? वो जो हजरात अफरा तफरी का माहौल बनाए हैं, मैं बड़े अदब के साथ गुजारिश करता हूं कि मैं तमहीदी गुफ्तगू भी ज्यादा नहीं करने की कोशिश करूंगा। आप हजरात मेरी आवाज के जंजीर में कैद होकर आप पंडाल के अंदर तशरीफ लाएं, उलमाए किराम के करीब आए। आइए दिल लगाकर सारे लोग मोहब्बतों के साथ दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदी वल करम व अलैहि व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, मिंबर नूर पर उलमाए ज़बील एहतराम के एक अजीम काफिला मौजूद है। मैं चूंकि किसका नाम लूं किसको छोड़ दूं, जो जर्रा जहां है वहीं आफताब है। बस उस्ताज़ ग्रामी हज़रत अल्लामा कारी शाकिर अली निज़ामी साहिब क़िबला, उस्ताज़ुल हुफ़ाज़ रईसुल असातिज़ा हज़रत अल्लामा कारी असगर मुशाहिदी साहिब अहबाब, हिंदुस्तान का एक अजीम एक बेताज खतीब, खतीब बेबाक, शहंशाह खिताबत, खतीब मुल्क हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा फिरोज अहमद अलीमी साहिब क़िबला मद्दसिल्लहु अली व नूरानी, ये तमामी तर उलमाए किराम हज़रत हाफिज़ व कारी कलीम अहमद साहिब क़िबला बैठे हैं। बस मैं इन आकाओं की दुआएं लेकर एक शेर पढ़कर अब देखना ये चाहता हूं कि आप जिंदा हैं कि सो गए हैं। अब जरा हमें ये बताएं कि कितने लोग जिंदगी के साथ बैठे हैं अपने नबी के महफिल में? जरा हाथों को उठाकर कह दे लब्बैक या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, जरा हाथों को उठाओ, कह दो लब्बैक या रसूल अल्लाह। इसलिए कि झुकाकर सर को अकीदत से ये काम लेते हैं, नबी का नाम जब उनके गुलाम लेते हैं। झुकाकर सर को अकीदत से ये काम लेते हैं, नबी का नाम जब उनके गुलाम लेते हैं। और नसीब वाले को मिलती है इश्क की दौलत, जी नसीब वाले मोहम्मद का नाम लेते हैं। बेशक हक है। वाह वाह, क्या कहते? नसीब वाले मोहम्मद का नाम लेते हैं। तो अब आप बोलेंगे कितने लोग सोएंगे? जरा हाथ उठाकर बता दे। हाँ, सोने वाले उठाओ हाथ। अभी तो इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या? अजी आगे आगे देखो अभी होता है क्या। आप खुशहाल रहे,
मुस्कुराते रहें, इसलिए कि मुस्कुराना किसी के बाप की सुन्नत नहीं, रसूल पाक की सुन्नत है। इसी अंदाज में बड़ी तेजी के साथ मैं कम वक्त में गुजारिश करूंगा, तो अशआर लेकर हजरत हाफिज कारी इश्तियाक अहमद साहिब तिबला नबी की नात लेकर आपके समातों के हवाले हो रहे हैं। लेकिन जरा हाथों को उठाकर अपनी बेदारी का सबूत दे, रसूलुल्लाह की रिसालत की गवाही दे दे। जरा हाथों को उठाकर नारा लगा ले, नारे तकबीर। अच्छा, ये जितने लोग खड़े हैं, ये चेयर वाले भैया, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। हो सकता है साउंड की आवाज वहां तक नहीं पहुंच रही, माइक हो सकता है खराब हो, के कान सलामत है अल्हम्दुलिल्लाह। वो लोग करीब आएंगे, आइए बेदारी के साथ नारा लगाए और ये बताए कि यूनानो मिस्रो रूमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा, कुछ बात तो है हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। आइए हाथों को उठाकर इस्तकबाल कर ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। शायर कहता है कि पढ़कर नबी की नात मुकद्दर सजा लिया, खुल्दे बरी में जाने का रास्ता बना लिया। काफिरों ने पढ़ लिया तो ताज्जुब की बात क्या, आका ने कंकरों से भी कलमा पढ़ा लिया, आका ने कंकरों से भी, आका ने कंकरों से भी कलमा पढ़ा लिया। लेकिन एक बात को आप बड़ा खामोश बैठे हैं। असरार भाई कह रहे थे एक आदमी कोई नारा लगाए, तब तो आप लगा रहे थे। अगर मैं कह दूं 5 लोग नारा लगाने वाले, तो कोई है यहाँ जिंदा कि 5 नौजवान खड़ा होकर एक बार नारा की गूंज पैदा कर दे? नहीं है, ये बनकटा है। यहाँ होंगे नहीं ऐसे लोग, ऐसे नहीं लोग होंगे। बस मैं एक शेर पढ़ता हूँ, आप नहीं नारा लगाओगे तो मैं अकेला काफी हूँ नारा लगाने के लिए। सुभान अल्लाह। एक बंदा खड़ा हो गया है और भी कोई बंदा है एक नारा लगाने वाला साथ में? नहीं, नारा लगाने वाले तो आप ही बाबू बैठो, मैं तन्हा अकेला काफी हूँ नारा लगाने के लिए। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, थोड़ा साफ साथ देंगे। मैं एक शेर पढ़ूं आपको, बोलेंगे सुभान अल्लाह? कितने लोग नहीं बोलेंगे वो भी बताएं। अब जितने लोग बोलेंगे वो कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मैं एक नात, एक मनकबत का शेर पढ़ता हूँ। शकील आरफी ने कहा था कि आवाज दे तो खुल्द से कौसर निकल पड़े, आवाज दे तो खुल्द से कौसर निकल पड़े, नहरे फुरात खेमे के अंदर निकल पड़े, वो इम्तिहाने सब्र था, वरना हुसैन पाक उंगली जमीन पे रख दे तो समंदर निकल पड़े, उंगली जमीन पे रख दे तो समंदर निकल पड़े। अब मैं एक शेर पढ़ता हूँ और करबला में एक चीज का बड़ा जिक्र हुआ है जिसका नाम पानी है, जिसका नाम पानी है। अल्लामा फिरोज अहमद साहब किबला अलवी की दुआ मिल जाए। शायर कहता है कि आवाज दे तो खुद से कौसर निकल पड़े, नहरे फुरात खेमे के अंदर निकल पड़े, वो इम्तिहाने सब्र था, वरना हुसैन पाक उंगली जमीन पे रख दे तो समंदर निकल पड़े। अब पानी का एक शेर पढ़ता हूँ, आशिको अगर आप कबूल कर ले तो जरा मुस्कुरा कर बोलिएगा सुभान अल्लाह। शायर कहता है कि आवाज दे तो खुद से कौसर निकल पड़े, नहरे फुरात खेमे के अंदर निकल पड़े, वो इम्तिहाने सब्र था, वरना हुसैन पाक उंगली जमीन पे रख दे तो समंदर निकल पड़े। और कौन कहता है कि पानी को तरसे थे हुसैन, कौन कहता है कि पानी को तरसे थे हुसैन, उनके होठों को तरसता रहा प्यासा पानी, उनके होठों को तरसता रहा प्यासा पानी, उनके होठों को तरसता रहा प्यासा पानी। और कौन कहता है दरिया नहीं पीते पानी, कौन कहता है कि दरिया नहीं पीते पानी, मेरे अब्बास ने दरिया को पिलाया पानी, मेरे अब्बास ने दरिया को पिलाया पानी। और फातिमा हाथ उठाकर जो दुआ करती, अर्शे आजम से लहू बनके, अर्शे आजम से लहू बनके, अर्शे आजम से लहू बनके बरसता पानी। और बनकटा वालों अग्नि शेर संभाल लेना, अर्शे आजम से लहू बनके बरसता पानी। और एड़िया अपनी जो जमीन पे रगड़ते असगर, करबला तेरे
लेना संभालता पानी। एड़िया अपनी जो जमीन पे रगड़ते असगर, करबला तेरे संभाले ना संभलता पानी। हज़रत आइए, कहो ना कि आप नारा नहीं लगाओगे तो मैं लगा सकता हूँ, इसलिए आप तो नारा को बस रस्मी तौर पर जान लिए हैं, लेकिन याद रखो सारे मसूद गाजी ने जो जंग फतह की थी वो कोई और नारा नहीं था, अल्लाहु अकबर का नारा था। याद रखो जंगे बदर में जो जंग फतह की गई थी वो नारा किसी और का नहीं था, नारे तकबीर का नारा था। जो करबला में जंग लड़ी गई है, जो जंग जीती गई है, वो नारा कोई और नहीं था, अल्लाहु अकबर था। शायर कहता कि मुअर्रिख जब जुनूने इश्क की तासीर लिखता है, हर एक अच्छाई को इस्लाम का जागीर लिखता है, हर एक अच्छाई को इस्लाम की जागीर लिखते हैं। और ज़मीं वालों हमारी कद का अंदाजा नहीं तुमको, फलक पे खून से हम नारे तकबीर लिखते हैं, फलक से खून पर हम नारे तकबीर लिखते हैं। तो जरा आइए नारे का जज्बाती नारा लगाकर ये सबूत दे कि हम मुस्तफा के सच्चे गुलाम बैठे हुए हैं। तो जरा हाथों को उठाए, लगाए नारा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा फिरोज अहमद साहिब क़िबला आलिमी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दर नहीं आती मैंने जब से दरवाजे पर लिखा है या गौस अल मदद, बलाएं सर पड़कती है मगर सर पर नहीं आती। हाय हाय, वाह वाह, क्या कहने, माशाअल्लाह, मगर सर पर नहीं आती। मैं सबसे पहले बड़े अदब के साथ उलमाए किराम से गुजारिश करूंगा कि कई लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया नात पढ़ने के लिए, ये लिस्ट हमें खुद नहीं बनाई जाती है, साहिब जलसा का जो सदर होते हैं वही लोग बना कर देखते हैं। इस तरतीब के खिलाफ अगर मैं जाऊंगा तो इतनी मेहनत से जलसे भी खराब होंगे और मेरी अलाउंस भी खराब हो जाएगी। इसलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़ता हूं कि मुझे जो काम मिला मुझे उस पर करने दीजिएगा, मुझसे कोई नाराज नहीं होगा। इसलिए आप मालूम है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आपने एक खुशी की बात बता दूं आप सबको, सुनेंगे आप लोग, सुनेंगे कितने लोग सुनेंगे, जरा हाथ उठाए तब खुशी की बात बताऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज कारी साहब क़िबला, इसमें कई लोगों ने मेरी मोहब्बत में बड़ी दूर से सफर करके यहाँ तक आया, दूर से सफर किए हैं लोगों ने। एक गुजारिश आपसे, आशिकों कितने लोग बैठे हो जो यहाँ अपने नबी के मोहब्बत में बैठे हो, जरा हाथों को उठाकर एक गुजारिश। शुक्रिया। माला पहनाने के बाद डर लगता है लोग चादर चढ़ा देंगे, डर लगता है कि लोग मजार ही पर चादर ज्यादा चढ़ाते हैं। अहले फिजा में देखिए रंगे निखार है, चेहरे पे आशिकाने रजा के बहार है, ये सब करम है मेरे नबी का है दोस्तों, मेरे गले में देखिए फूलों का हार है, मेरे गले में देखिए। एक गुजारिश, यहाँ कितने लोग अपने नबी से मोहब्बत करने वाले हैं, जरा हाथों को उठाए। अच्छा, सबके पैर में ताकत है, कोई शक नहीं है ना, ताकत है ना, जरा है तो हाथ वो भी उठा के बता दो। कितने जो नौजवान हैं, बुजुर्गों से मेरी कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जरा नौजवान जरा एक बार खड़े होकर अपने नबी को पुकार कर कह दो या रसूल अल्लाह। ये पीछे वाले जरा खड़े हो जाओ यार और एक बार कह दो या रसूल अल्लाह। थोड़ी सी आप कदम आगे बढ़ा दोगे तो बड़ा मजा आ जाएगा, थोड़ा सा दो। ये बड़े अच्छे लोग हैं कारी साहब क़िबला, आप लोग भी बोलेंगे सुभान अल्लाह तो आप करिए देख कर बोलेंगे सुभान अल्लाह। आओ करीब आओ और दिखा दो, ए लोगों तुम संख्या की बात करते हो, हम संख्या में चाहे जितना रहे, हम तो ये कहते हैं कि उसे दे दो ये लश्कर जिसे लश्कर की जरूरत है। मियां हम तो हुसैनी है, हमें 72 की जरूरत है। हाय हाय, हक है बेशक। अब बैठ जाओ, अब मैं दिख रहा हूँ ना, अच्छे से दिख रहा हूँ ना, काला कलोटा आदमी दिख रहा कि नहीं आपको, है भाई, दिख रहा ना? अच्छा चच्चा लोग हमसे नाराज हैं आप लोग, है ना? है पीछे हमारे चच्चा लोग बैठे, ये लोग नाराज हैं। चच्चा नाराज नहीं ना अपने बच्चे से? चच्चा लोग हाथ उठा लो अगर नाराज नहीं है तो। नहीं नाराज है ना?
चाहते हैं कि हमारा फेफड़ा दिल गुर्दा बचा रहे, चाह रहे हैं तो थोड़ा सा अपने बच्चे की वजह से आ जाइए करीब। देखिए ना, आपके सामने आप बड़े हैं, आपसे गुजारिश करता हूँ, अगर कहिए तो हम पैर भी पकड़ ले। अगर नहीं आना चाहते हैं तो नबी के मोहब्बत में करीब आ जाए, पता लगे कि हम बूढ़े हो सकते हैं, हम ताकत में बूढ़े हो सकते हैं, लेकिन अपने मोहब्बत में, अपने नबी के मोहब्बत में बूढ़े नहीं हो सकते हैं। देखिए, जो अपने नबी से मोहब्बत करे वो करीब आ रहे हैं, है ना, माशाल्लाह। अब एक गुजारिश आप सबसे, नौजवानों, सबसे एक गुजारिश है, हम कम हैं लेकिन आज का जलसा कामयाब करना है ना, साथ देंगे हमारा, देंगे ना, आखिरी तक दोगे तो जरा एक बार लहरा कर कहो या रसूल अल्लाह, और बुलंदी के साथ या रसूल अल्लाह। इसलिए आप ही इंजन हैं, आपको देखेंगे तो ये डिब्बे अपने आप चलने लगेंगे। तो जरा एक शेर पढ़ता हूं, सुनेंगे आप, सुनेंगे? अच्छा, मैं आपको खुशखबरी सुनाने वाला था ना, वो भूल गया, सुना दूं? आपने इश्तिहार में जो नाम सुना था, सबसे खुशी की बात तो ये है कि आज इस जलसे में गौसे पाक का बेटा आया हुआ है, सुभान अल्लाह, सबसे अहम बात है। और याद रखो बनकटा वालों, आज की ये जमीन पवित्र हो चुकी है, पाक हो चुकी है कि हम जैसे मौलवी नहीं, मुस्तफा का बेटा आया हुआ। नाज है कि नहीं आपको? नाज है ना? गौसे पाक का महीना चल रहा है और गौस का बेटा आपके महफिल में आया हुआ है। आपने नाम सुना था ना, और दूसरी खुशखबरी, दूसरी बात सुना दूं आपको, इस इलाके में पहली बार एक अजीम शायर आया हुआ है, खुदा की कसम, दो आए हैं, सोने पे सुहागा जिसे कह लिया जाए, एक के साथ एक ऑफर आया हुआ है ना। एक बात मैं आपको कसम से बता रहा हूँ, अजमत रजा भागलपुरी की नात सुनने के लिए आप ही नहीं, हम स्टेज वाले भी जाया करते हैं, हम लोग भी जाया करते हैं कि आज अजमत भाई की नात सुनेंगे। आज वो अजमत रजा भागलपुरी जो यूट्यूब का बादशाह बना हुआ है, जो आशिकों के दिलों पर कब्जा किया हुआ है, जो नबी की नाज से पूरे मुल्क हिंदुस्तान के उस शाके नबी के दिल में अपना घर बना लिया है। और धमाके वाली बात बता दूं, तारीख ली गई थी सिर्फ अजमत रजा भागलपुरी की, लेकिन वहां एक कारी रियाज साहब किबला तोहरा के हम कितना सलाम पेश करेंगे, एक के साथ एक जबरदस्ती खींच रहा है ना। कलीम दानिश झारखंड के आ गए हैं इस बार, कहां से? ये एक अजीम से अजीम शायर आपके बार गाना है। और दूसरी बात, अपने इश्तिहार में एक बा अमल आलिम दीन, जी इल्म आलिम दीन, शहंशाह खिताबत, पैकरे खिताबत हजरत अल्लामा फिरोज अहमद साहिब आलिमी, जो आपके माथों की निगाहों की मरकज बने हुए। दूसरी तरफ देवरिया के सरजमीन से चलकर आने वाला एक लहजा है, एक खतीब, एक को पूरी दुनिया मद्दाहे खैरुल अनाम वासिफ शाह हुदा भाई मोहतरम खुर्शीद साहिल देवरियावी के नाम से जानते हैं, वो भी आ चुके हैं। दूसरे जानिब आप यूट्यूब पर जाकर देखें, एक कमाल खतीब विभाग शहंशाह खिताबत हजरत अल्लामा फैजान रजा बरकाती साहिब किबला, वो भी खुशी की बात है ना। आपने देखा होगा कि जलसे में कुछ नामे होते हैं जो नहीं आ पाते हैं, लेकिन कारी रियाज साहब की मोहब्बत है। और एक नाम और भाई हमारा बड़ा दिल के पास रहता है, हिंदुस्तान का महकता लहजा, भाई मोहतरम असरार जौहर खलीलाबादी, इनको आपके हवाले करूंगा, लेकिन एक शेर पर भी अगर आपका होता हो। अच्छा, कितने लोग मुंह में गुटखा लेके बैठे हो? हमको तो कहते हैं दिल में अजीब सी बेचैनी है, इसीलिए तो मुंह में खैनी है। ऐसा मामला नहीं है ना। बस मैं हुजूर थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ, इसके लिए माजरत, इसके बाद टाइम नहीं लूंगा। अब मैं एक शेर पढ़ता हूँ, और शेर का मुकाबला शेर दिल वाले ही करते हैं। फेफड़ा वाले कर पाएंगे शेर? जंगल से शेर निकले तो मुकाबला कर पाओगे? तुम लगाकर भाग जाओगे, है ना। तो मैं एक शेर पढ़ता हूँ, सुनेंगे आप? जरा बताओ ना कितने लोग नहीं सुनोगे? कब एक्सीडेंट हो जाए कुछ पता नहीं है, इसलिए सावधानी से रहना। अब जरा बताओ कितने लोग सुनोगे? जरा हाथ उठा के कहो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और सिराजिया चैनल वाले भाई, इन्हें दिखा दीजिएगा कि बनकटा की ये पहली जमीन थी जहां संख्या कम थी, लेकिन ये जनता, ये उलमा कहते थे कि सामने जनता ये कहते थे कि या रसूल अल्लाह जब तक रहेगी जान, ये कहते रहे कि हम अल्लाह के हबीब का पैगाम जिंदाबाद, तू
आए इस्लाम के दुश्मन सीने पे चढ़ के बोलेंगे इस्लाम जिंदाबाद। आइए इसी तेजी के साथ मैं गुजारिश करूंगा, चूंकि नकील का मतलब है काम टाइम कम लेना, मैं बड़ी तेजी के साथ भाई मोहतरम हिंदुस्तान का महकता लहजा कारी हजरत मौलाना असरार अहमद जौहर खलीलाबादी से गुजारिश करता हूँ कि माइक पर तशरीफ लाए। जौहर भाई बिल्कुल घबराइएगा नहीं, ये बलकता है, यहाँ कम भी रहते हैं लेकिन इनमें बड़ा दम है। आइए इस्तकबाल करते हैं, जरा हाथों को उठाकर लगाते हैं नारा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शोराए अहले सुन्नत मसल के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ला युमकिनु सनाउ कमा काना बात अस खुदा बुजुर्ग तू किस्सा मुख्तसर। इस्लाम के पछाड़ में जिंदगी गुजारने वालों, वाली कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पर अमल करने वालों, गौसे आजम के नाम पर जोरदार शोरदार शानदार नारा लगाने वालों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलामों, ताहिर रजा फैजी सलाम मोहब्बत का सौगात पेश करता है। ये जितने चौकीदार हैं, ये जितने जमींदार हैं, अगर सामीन के समातों तक ताहिर रजा फैजी की आवाज पहुंच रही है तो मोहब्बतों के साथ मेरे सलाम को कबूल कर ले। अस्सलामु अलैकुम। ठीक ठाक हैं आप हजरात? कहिए ना अल्हम्दुलिल्लाह। लग रहा है मेरी आवाज दूर तक नहीं पहुंच रही है, आवाज वहां तक जा रही है। पीछे वाले भैया मैं सलाम करूं आप भी जवाब दे देंगे, कर लो। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक हैं? कहिए ना अल्हम्दुलिल्लाह। अगर पैर हाथ सलामत है तो कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रात वक्त की किल्लत मैं ये कहूं कि दामनगीर तो ये गलत होगा। उलमाए किराम के एक अजीम काफिला मिंबरे नूर पर जलवागर है। मैं इस जुमले को यूं कहता हूं कि वक्त की किल्लत दामनगीर नहीं बल्कि गलागीर हो चुका है। वक्त का ख्याल करना है और हम सबकी जिम्मेदारी है कि आज के इस जलसे को कामयाब भी करना है ना। कितने लोग चाहते हैं कि नबी का जलसा कामयाब हो जाए? जरा हाथों को उठाकर गवाही दे, कितने लोग चाहते हैं कि मेरे आका की महफिल कामयाब हो जाए? ये माशाअल्लाह जो लोग खड़े हैं, क्या आप लोग खड़ा होने के लिए कसम खा कर आए हैं? मैं अभी वहां से आ रहा था हजरत, जितना यहाँ बैठे हैं इससे कई ज्यादा लोग वहां रास्ते पे खड़े हैं। आप सबकी जिम्मेदारी है और इस जलसे के मेरे जो नौजवान कमेटी हजरात है, मैं आपसे भी अदब के साथ गुजारिश करूंगा कि जिन हजरात को आपने खाना खिलाया है उन्हें अब ये कह दीजिए कि अब खाने का फर्ज अदा करना है पिंडाल में जाकर, है ना। वो जो हजरात अफरा तफरी का माहौल बनाए हैं, मैं बड़े अदब के साथ गुजारिश करता हूं कि मैं तमहीदी गुफ्तगू भी ज्यादा नहीं करने की कोशिश करूंगा। आप हजरात मेरी आवाज के जंजीर में कैद होकर आप पिंडाल के अंदर तशरीफ लाएं, उलमाए किराम के करीब आए। आइए दिल लगाकर सारे लोग मोहब्बतों के साथ दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदी वल करम व अलैहि व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात मिंबर नूर पर उलमाए ज़बील एहतराम के एक अजीम काफिला मौजूद है। मैं चूंकि किसका नाम लूं किसको छोड़ दूं, जो जर्रा जहां है वहीं आफताब है। बस उस्ताद ग्रामी हज़रत अल्लामा कारी शाकिर अली निज़ामी साहिब क़िबला, उस्ताजुल हुफ़ाज़ रईसुल असातिज़ा हज़रत अल्लामा कारी असगर मुशाहिदी साहिब अहबाब, हिंदुस्तान का वो अजीम एक बेताज खतीब, खतीबे बेबाक, शहंशाह खिताबत, खतीबे मुल्क हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा फिरोज अहमद अलीमी साहिब क़िबला मद्दसिल्लहु अली व नूरानी, ये तमामी तर उलमाए किराम हज़रत हाफिज़ व कारी कलीम अहमद साहिब क़िबला बैठे हैं। बस मैं इन आकाओं की दुआएं लेकर एक शेर पढ़कर अब देखना ये चाहता हूं कि आप जिंदा हैं कि सो गए हैं। अब जरा हमें ये बताएं कि कितने लोग जिंदगी के साथ बैठे हैं अपने नबी के महफिल में। जरा हाथों को उठाकर पकड़ दे लब्बैक या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, जरा हाथों
तक उठाओ, कह दो लब्बैक या रसूल अल्लाह। इसलिए कि झुकाकर सर को अकीदत से ये काम लेते हैं, नबी का नाम जब उनके गुलाम लेते हैं। झुकाकर सर को अकीदत से ये काम लेते हैं, नबी का नाम जब उनके गुलाम लेते हैं। और नसीब वाले को मिलती है इश्क की दौलत, कि नसीब वाले मोहम्मद का नाम लेते हैं। बेशक हक है। वाह वाह, क्या कहते हैं। नसीब वाले मोहम्मद का नाम लेते हैं। तो अब आप बोलेंगे कितना लोग सोएंगे, जरा हाथ उठाकर बता दे। हाँ, सोने वाले उठाओ हाथ। अभी तो इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या? अजी आगे आगे देखो अभी होता है क्या। आप खुशहाल रहे, मुस्कुराते रहे, इसलिए कि मुस्कुराना किसी के बाप की सुन्नत नहीं, रसूल पाक की सुन्नत है। इसी अंदाज में बड़ी तेजी के साथ मैं कम वक्त में गुजारिश करूंगा, 2 अशआर लेकर हजरत हाफिज कारी इश्तियाक अहमद साहिब क़िबला नबी की नात लेकर आपके समातों के हवाले हो रहे हैं। लेकिन जरा हाथों को उठाकर अपनी बेदारी का सबूत दे, रसूलुल्लाह की रिसालत की गवाही दे दे। जरा हाथों को उठाकर नारा लगा ले, नारे तकबीर। अच्छा, ये जितने लोग खड़े हैं, ये चेयर वाले भैया, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। हो सकता है साउंड की आवाज वहां तक नहीं पहुंच रही, माइक हो सकता है खराब हो, के कान सलामत है अल्हम्दुलिल्लाह। वो लोग करीब आएंगे, आइए बेदारी के साथ नारा लगाए और ये बताए कि यूनानो मिस्रो रूमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात तो है, हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। आइए हाथों को उठाकर इस्तकबाल कर ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभानअल्लाह। शानदार जानदार हज़रत अल्लामा फिरोज अहमद साहिब क़िबला अलवी ने आपके समातों तक अपना खिताब पहुंचाया। अल्लामा फिरोज अहमद अलवी साहब क़िबला कह रहे थे कि दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं। आप हजरात जा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अफसोस करेंगे इस बात का कि अज़मत रजा भागलपुरी को मैंने नहीं सुना, गौसे आजम के बेटे के चेहरे की ज़ियारत हमने नहीं की। ये अफसोस आपको हमेशा रहेगा, इसलिए आप कहीं ना जाए, बैठे रहें। इंशाअल्लाह ताला कुछ देर बाद अज़मत रजा भागलपुरी आपके समातों के हवाले होंगे। अल्लामा फिरोज अहमद अलवी साहब कह रहे थे कि दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्रो ख्यालात बदल सकते हैं, दौरे हाजिर के दिन रात बदल सकते हैं। तुम बदल जाओ यारो तो फिर हालात बदल सकते हैं, तुम बदल जाओ यारो तो फिर हालात बदल सकते हैं। हज़रात, ये बड़ी तेजी के साथ मुल्क हिंदुस्तान का एक महकता हुआ लहजा, देवरिया के सरजमीन से चलकर आने वाले उस बाकमाल लहजे का इस्तकबाल करे, जिन्हें मोहब्बतों के साथ शहकारे तरन्नुम, शहबाजे तकल्लुम, शायरे फितरत हज़रत कारी खुर्शीद साहिल साहिब क़िबला के नाम से जानती है। मैं चाहता हूँ वो माइक पर तशरीफ लाए, बस एक शेर पढ़ता हूँ और उलमाए किराम की खुसूसी दुआएं। और आप बोले एक बार कहना या रसूल अल्लाह, ऐसे नहीं जरा हाथों को उठाकर कहो ना या रसूल अल्लाह। लग रहा आप कमजोर पड़ गए हो, कमजोरी तो नहीं आई ना आपके अंदर। हमने कहा ना कि हम लश्कर वाले नहीं, हम तो सिर्फ 72 वाले हैं। शायर कहता है कि देख कर दुश्मने सरकार हवा होता है, दुश्मने सरकार। साहिल भाई देखिएगा, आप भी सुभान अल्लाह बोलिएगा, पाबंदी नहीं है। और देखो यार, बोला करो, सुभान अल्लाह बोलते पे जीएसटी लागू नहीं है, नहीं बोलोगे तो जीएसटी लग सकती है। मैं बोलता हूँ, शेर सुनकर दिखाइएगा। शायर कहता है कि देख कर दुश्मने सरकार हवा होता है, सामने जब भी बरेली का रजा होता है। देख कर दुश्मने सरकार हवा होता है, सामने जब भी बरेली का रजा होता है।
और करबला में ये मोहम्मद का नवासा बोला, हौसला चाहिए तादाद से क्या होता है। करबला में मोहम्मद का नवासा बोला, हौसला चाहिए तादाद से क्या होता है। आइए बिला किसी तमहीद शहकार तरन्नुम भाई मोहतरम खुर्शीद साहिल साहिब किबला का इस्तकबाल करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शराए हुले सुन्नत, मसल के आला हज़रत